अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 था 26 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का सबसे अहम इवेंट जो है वो है सूरज ग्रहण। ये जुज़वी सूरज ग्रहण है जो कि पाकिस्तान में नजर तो नहीं आएगा और ये 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब यानी रात 12:34-35 पे शुरू होगा और ये तकरीबन 3-3.5 घंटे में खत्म होगा। लेकिन इसके असरात क्या हैं, इसमें आपको एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करना है, अपने जो रूटीन वर्क को किस तरह मैनेज करना है, अगर ड्यूरिंग दिस आता है या इसके एक आध दिन पहले बाद में भी, चूंकि असरात जो हैं पहले से शुरू होते हैं और अभी 8 को चूंकि चांद ग्रहण किया है तो ये 2 ग्रहणों के दरमियान वाला जो ये हफ्ता आ रहा है तो इसमें आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। इसके लिए हमने वेबसाइट पे आर्टिकल जो है स्पेशल हमने उस पर अपडेट किए हैं, आप विजिट कर सकते हैं www.astrohope.pk को। और इसके अलावा मजीद अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो, कोई मशवरा करना हो या आपको आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं या फेसबुक पे हमारे या ट्विटर पे कहीं भी आप फॉलो करके हमें हमारे साथ कांटेक्ट जो है अपना वो कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। दोनों तरीके से हम आपके साथ हैं जी। अब बात करेंगे हम जो मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और दूसरे हिस्से की इब्तिदा हमेशा की तरह बुर्ज सरतान से करेंगे, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा 25 और 26 अक्टूबर को शम्स ज़ोहरा करान की वजह से जमीन जायदाद और पर्सनल कन्वेंस की जो खरीदो फरोख्त है उसमें आपको माली तौर पर फायदा हो सकता है। अब देख लीजिएगा कौन से मामलात हैं जिनको आप टैकल करते हैं और जहां से आप फायदा उठा सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 20 अक्टूबर को जायदाद की खरीदो फरोख्त जो है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। 21 को आमदनी और अखराजात बियाक वक्त बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसमें तवाज़ुन कायम करना है। खास तौर पर अखराजात पर काबू पाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 22 अक्टूबर को मुलाजमती उमूर की अदायगी हसन तरीके से कर सकेंगे। 23 को हालात आपके साजगार रहेंगे। 24 को रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। 25 अक्टूबर को आपकी खुशियों में इजाफा हो सकता है, जबकि 26 अक्टूबर को अहल खाना की तरफ से जो किए गए जो इक़दाम हैं वो आपके लिए सुकून का बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 24 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप हाकिम सारा शम्स यकम था 23 अक्टूबर दायजा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज वकार और करीबी हमसायों का ताउन आपके लिए मुमकिन बना सकेगा, जबकि दीगर कई मामलात में आपके लिए फायदामंद साबित हो सकेगा। 24 से 31 अक्टूबर शम्स दायजा के चौथे घर में रहते हुए आपको घरेलू सुख और कन्वेंस से जो मुतल्लिका अमूर है उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करने की तरफ आपको इंटीमेट कर सकता है, आपको इंतबाह कर सकता है या आपकी तवज्जो उधर मबजूल करने का बाइस बन सकता है। 25 और 26 अक्टूबर को शम्स ज़ोहरा करान की वजह से मुस्बत ख्यालात और मुस्बत ख्यालात और आपके जो एहसासात हैं वो खासे उरूज पर होंगे, खासे बुलंदी पे होंगे, आप भी ऊंची हवाओं में होंगे और दूसरों से मुश्तरका जो मामलात हैं उनका आगाज करने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार भी होंगे, जबकि तख्लीकी कामों में रिसर्च वर्क में आपका जो इंटरेस्ट है वो मजीद बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 20 अक्टूबर को कारोबारी मामलात खास तवज्जो के जो हामिल होंगे। 21 को अपने मसाइल जो हैं आपके जो मौजूदा मसाइल उनमें कुछ थोड़ा सा जो इजाफा होगा वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। 22 अक्टूबर को जायदाद की खरीदो फरोख्त जो है मुनाफा कुछ साबित हो सकती है। 23 अक्टूबर को अपने ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए आप बहुत से आपको मौके भी मुयसर आ सकेंगे और बहुत से मुमकिन इकदाम भी आप कर सकेंगे। 24 अक्टूबर को दूसरों से मामला तय करते वक्त या अपने मामलात को निपटाते वक्त जज्बातियत का मुजाहरा नहीं कीजिएगा, अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। 25 अक्टूबर को तहम्मुल मिजाजी से काम लेना आपके फायदे में रहेगा। 26 को आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21, 24 और 25 अक्टूबर साबित हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा
आपका हाकिम सारा तारक 5 तक 25 अक्टूबर रुजत याफ्ता होने की वजह से आपके मामलात में ख्वाह की रुकावटें जन्म लेने के अलावा आपकी जो जारी बातचीत है या दूसरों के साथ कोई डायलॉग चल रहा है तो उस डायलॉग की रफ्तार सुस्त हो सकती है, उसमें सुस्ती आ सकती है, रुक सकता है या आपको अपना मकसद हासिल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपना मद्देनजर दूसरों को यानी अपना जो आप सोच रहे हैं अपनी सोच को वाज़ेह करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए आपको मामूल से बढ़ के थोड़ा सा ज्यादा इजाफी तौर पर तवज्जो करना होगी। 26 से 31 अक्टूबर तारक की खानामाल में इस्तकामत जो है वो आपके माली मसाइल का खात्मा जो है वो कोशिश करने से मुमकिन बना सकेगी। हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। घर में बैठे आप कहेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है जनाब, उसमें जो अतारत जो है खानामाल में आ गया और मुस्तकीम में मेरे बल्ले बल्ले हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है मिल सकेगा और उसके साथ साथ कुछ नए वसाइल जो हैं उनकी तलाश भी कामयाब हो सकेगी। 21 और 22 अक्टूबर को तारक मुश्किल तस्दीस की वजह से आपके जो ख्यालात हैं वो खासे मुस्बत हो सकेंगे, जबकि आप मुस्तहकम जो है वो प्लानिंग और जो अपनी मुस्बत सोच की वजह से खासी बेहतर मनसूबाबंदी करने के अलावा हिकमत अमली से भी काम ले सकेंगे, जबकि आपको हालात के मुताबिक फैसला करने की आपकी काबिलियत जो है वो बढ़ सकेगी या आपके अंदर ऐसी खूबी जो है वो जन्म ले सकेगी। अब इससे फायदा तो उठाने के लिए आपको खुद से ही कोशिश करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 20 अक्टूबर को महज़बाना रवैया इख्तियार कीजिएगा, दूसरे के साथ अच्छे तरीके से खुश अखलाकी से पेश आने की कोशिश कीजिएगा और सफर से गुरेज कीजिएगा। 21 अक्टूबर को कारोबार में मजीद सरमाया लगाकर उसे एक्सपेंड कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे अपने कारोबार को। 22 अक्टूबर को गुज़श्ता बनाए गए मनसूबों पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन हो सकेगा। 23 को बाद मामलात में शरीक कार आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो आपसे शायद प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेट ना कर सके या कोऑपरेट भी करने की जो वो कोशिश ना करे। 24 अक्टूबर को किसी गेट टुगेदर हो सकता है, किसी मीटिंग वगैरह में, किसी इजलास में आप जो हिस्सा ले सकते हैं। 25 अक्टूबर को नए मुआहदे करना, कुछ नए एग्रीमेंट करना जो है वो आपके लिए मुमकिन हो सकेगा, लेकिन आपको ऐसे वक्त में खासा मोहतात रहना होगा। 26 अक्टूबर को रुपए पैसे का लेन देन करते वक्त आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करना होगी, खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो है 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर, यानी पूरा हफ्ता आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव है, मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन है, मामूल से बढ़ के आपका मददगार और हम जो है वो मामूल साबित होगा। अब इससे फायदा किस तरह उठाना है, आपने क्या प्लानिंग की है, हमारा काम आपको बता देना है। इससे फायदा उठाना आपको अपनी हैसियत के मुताबिक, ये मत सोचिएगा कि जी बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं अब उनके मुकाबले में आपको उतना फायदा नहीं मिलता, नहीं, ये फायदा जो होता है हर बंदे के अपने लेवल पे होता है, अपने जो भी उसका सोशल सेटअप या स्टेटस होता है उसके मुताबिक ही फायदा आपको मिल सकेगा, जबकि मनफी असरात का हम दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।